बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर और अहम तरीन खबरों से आपको आगाह करेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने बैकडोर राब्तों में मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत को किसी किस्म का NRO देने से वाशगाफ लफ्ज़ों में इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत से सिर्फ इसी सूरत में मुतालबात हो सकते हैं कि नए साफ शफाफ इलेक्शन करवाए जाएं, जबकि इमरान खान को अंगेज रखने के लिए कहा जा रहा है कि आइंदा फिर 24 घंटे में सदर आसफ अलवी और इसहाक डार के साथ दोबारा मुज़ाकरात होंगे। एक तरफ इम्पोर्टेड हुकूमत इमरान खान के साथ मुज़ाकरात के लिए इसहाक डार साहब को वज़ीर ख़जाना को बार बार सदर पाकिस्तान के पास भेज रही है। दूसरी तरफ कहा जा रहा है आज वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि पाकिस्तान से जो कागज़ों में इस वक्त आईनी और कानूनी तौर पर इश्तिहारी हैं, सजा याफ्ता हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, उनके इस्तकबाल की तैयारियां शुरू कर दी हैं। क्या किसी मुल्क में इश्तिहारी मुल्ज़म अगर बैरून मुल्क जाए और वापसी पर उसका इस्तकबाल किया जाता है या जेल में जाया जाता है, ये मैं आप पर सवाल छोड़ देता हूँ। इमरान खान ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने, इम्पोर्टेड हुकूमत ने नैब कवानीन में तरमीम करके करप्शन में मुलव्वस अफराद को पकड़ना नामुमकिन बना दिया है। मैं इसीलिए जब 9 अप्रैल को मेरी हुकूमत चेंज की गई तो मैंने वाशगाफ लफ्ज़ों में उनके सहूलतकार इम्पोर्टेड हुकूमत वालों को पैगाम भेजा था कि खुदा के लिए ये रजीम चेंज कैसे रोके, इसकी साजिश के हिस्से ना बनने दें लोगों को। लेकिन मेरी नहीं मानी, जिसकी वजह यह है कि मुल्क आज 95% डिफ़ॉल्ट होने के करीब आ चुका है। आपको आपका कोई हमसाया मुल्क पैसे नहीं दे रहा। मुल्क में LC खोलना बंद हो गई है। मेडिसन का सामान जो रॉ मटेरियल बाहर से आता है उसकी LC भी बैंक नहीं खोल रहे। स्टेट बैंक ने बगैर रिटर्न पे पाबंदी लगा दी है, जिससे पाकिस्तान में सख्त माशी तबाही की तरफ जाया जा रहा है। इमरान खान ने कहा था, मैंने 3.5 साल में जब मुझे मुल्क पाकिस्तान में तबाही और माशी तबाही की हालत में मिला तो हमने दिन रात एक काम करके पाकिस्तान की हुकूमत के अखराजात कम करके, उस वक़्त मेरी हुकूमत में 21,000 अरब ज़ेर मुबादला के ज़खायर थे। इस वक़्त 7,500 रह गए, जिनमें सऊदी अरब और चीन के हैं। अगर ऐसा ही ना हुआ तो मुल्क खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट अमलन हो चुका है, लेकिन इसे चलाया जा रहा है। इस वक्त पाकिस्तान में बिजली की लोड शेडिंग एक बहुत बड़ा इशू, गैस की लोड शेडिंग उससे बड़ा इशू, और महंगाई सबसे बड़ा इशू। इमरान खान ने कहा, मेरी हुकूमत भेजकर अगर कोई साफ सुथरी क़यादत लाई जाती तो मुझे एतराज़ ना होता। जिन्होंने 4 दफ़ा माजी में इस मुल्क को लूटा, उनको दोबारा मुसल्लत कर दिया गया। जब मैंने हुकूमत छोड़ी तो ज़ेर मुबादला के ज़खायर 21 अरब से ज़्यादा थे। अब कहा जा रहा है कि ये 7.5 पर आ गए हैं। इसी वजह से पाकिस्तान में इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। कॉटन इंडस्ट्री तबाही के दहाने में है। यहाँ तक कि बाहर से आने वाली सब्जियां भी कराची पोर्ट पर पड़ी है और ये मुल्क को कहत ज़दा हालात की तरफ ले जा रहे हैं। इसीलिए मैंने एक ही मुतालबा किया था कि बैरूनी मुल्क मौजूदा हुक्मरानों से इसलिए मुज़ाकरात नहीं करना चाह रही, कोई बड़ा मुआहदा नहीं करना चाह रहे। उन्हें पता है इनको अवामी हमायत हासिल नहीं है और ये किसी भी वक्त मुल्क को बुरे हाल में छोड़ के भाग जाएंगे। इमरान खान ने कहा कि बदकिस्मती ये है कि पहले जब मेरी हुकूमत थी तो नैब एस्टेब्लिशमेंट के उनके मुताबिक मुतहद था और उन्होंने उनको NRO देते रहे। मैंने जब NRO देने से मुकम्मल ना किया तो इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिशें बनाना शुरू कर दी गई और ऐसी करैक्टर असैसिनेशन की जाती रही कि जिसकी वजह से इमरान खान का
रजीम लेटर चेंज का लेटर के बाद उनकी हुकूमत तब्दील कर दी गई और इस हुकूमत ने 9 अप्रैल को वजारत आज़मा लेने के बाद इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब करने के बाद मुल्क को उस माशी तबाही की लगा दी। अब माशी एक्सपर्ट सारे ही कह रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत डिफ़ॉल्ट हो रही है, कभी कहते हैं टेक्निकल एमरजेंसी लग रही है। और कुछ लोग आइनी माहिरीन से, जब माशी एक्सपर्ट से हमने कहा, उन्होंने कहा पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल था, जब इमरान खान की हुकूमत थी हम तरक्की की रास्ते के सफ़र गामजन कर रहे थे, हमारे ज़ेरे मुबादला के ज़खायर भी बहुत ज़्यादा थे, लेकिन पाकिस्तान उस वक्त डिफ़ॉल्ट होगा। उनका इल्ज़ाम है माशी एक्सपर्ट का, जब हुकूमत उनके साथ साजबाज करेगी, गैर मुल्की एजेंडे पर चलेगी। लेकिन मौजूदा आदादो शुमार से हफीज़ पाशा साहब हो, डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब हो, डॉक्टर इशफाक हसन साहब हो, या कोई भी माशी एक्सपर्ट, वो मुल्क की सूरत हाल पर माशी तशवीश की लहर उनकी तरफ दौड़ रही है। दूसरी तरफ इमरान खान ने कहा है कि मुझे ना सिर्फ निकालने के लिए ताकत और अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया गया, कानून का गलत इस्तेमाल किया गया, बल्कि मेरी करैक्टर असैसिनेशन के लिए 9 माह में एक तोशाखाना निकला जिसमें एक घड़ी निकली, जबकि मुझसे पहले मुल्क के हुक्मरान सैकड़ों तहाइफ बगैर पैसे अदा किए ले गए। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो 20 साल की तमाम तफसीलात खड़ी करें, निकालें। उन्होंने कहा इमरान खान के मुताबिक रजीम चेंज के बाद सबसे पहले जिस शख्स पर 4 महीने में फर्द जुर्म आया था, मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा था FIA में, और फर्द जुर्म आयद नहीं होती थी, कभी कोरोना हो जाता था, कभी कमर दर्द हो जाता था, कभी बहाना था, उस शख्स को मुल्क का वजीर आज़म बना दिया गया। फिर मरियम नवाज जो उस वक्त सजा याफ्ता थी, प्रोसिक्यूशन नैब ने उसकी कमज़ोर कर दी, FI ने नैब बिल्कुल ही प्रोसिक्यूशन की नहीं और उन केस की पैरवी ना की, जिसकी वजह से मरियम नवाज को बरी करवा दिया गया। ना सिर्फ बरी करवा दिया गया बल्कि LC का ECL में नाम होने के बावजूद उन्हें बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी। इसके अलावा इसाक डार को एक साजिश के तहत पाकिस्तान में लाया गया और ताकि मुल्क को मज़ीद माशी तबाही के दहाने ले जाया जाए, जिस पर इसाक डार ने आके मुल्क में ऐसी पॉलिसियाँ बनाई जो दावा किया था 200 रुपये से नीचे डॉलर आ जाएगा, वो इस वक्त मार्केट में 255 रुपये का बिक रहा है। ऐसा लगता है कि मुल्क को कोई सोची समझी शायद दानिस्ता या गैर दानिस्ता तबाह किया जा रहा है। नाज़रीन, फिर उन्होंने कहा PTI के मुताबिक ना सिर्फ इसाक डार को लाया गया बल्कि हश्तियारी मुलज़म सलमान शहबाज को लाया गया और उनकी एक रिलीफ मिला कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और इसी तरह पीपल्स पार्टी और नून लीग के सैकड़ों मुकदमात करप्शन के नैब तरामीम की वजह से ख़त्म हो गए और मुल्क का लूटा हुआ माल उनके लिए जायज़ और पाकिस्तानी अवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि अब एक तरफ हुकूमत कोशिश कर रही है कि मुल्क में सियासी इस्तेकाम, यहाँ ताकतवर हलकों ने उन्हें समझाया कि इस तरह मुल्क का सिलसिला नहीं चलेगा, तो इसाक डार वज़ीर ख़ज़ाना नवाज शरीफ के कहने पे आरफ अलवी से मिलते हैं, उन्हें मुज़ाकरात की यकीन दहानी कराते हैं, नए इलेक्शन पर बैठने की बातचीत करते हैं। दूसरी तरफ हुकूमत के मुख्तलिफ लीडर मीडिया में आके बयानबाजी करते हैं कि हमने नए इलेक्शन नहीं कराने, शायद 1 साल और हो जाए। ये मावरा आइन और गैर आइनी काम है, जिस पर नाज़रीन आज इमरान खान ने कहा था ये NRO 2 के तमाम स्टेजेस मुकम्मल हो चुके हैं, मुल्क में कोई भी बंदा ऐसा सियासतदान नहीं रहेगा जिसे आइंदा 1 आधे महीने में करप्शन केस ड्राई क्लीन करके साफ कर दिया जाएगा। नाज़रीन, आज इमरान खान का यह भी खदशा नहीं ठीक निकला कि उनके रजीम चेंज के तहत लोगों ने नवाज शरीफ को लाना था, मरियम का केस ख़त्म हुआ, हमजा शहबाज, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसफ अली जरदारी और दीगर लीडरों के करप्शन के अरबों रुपए के केस ख़त्म हुए। अब आज कुछ देर कबल वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि नवाज शरीफ की आज ही उन्हें इस्तकबाल की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जब इस पर हमने आइनी माहिरीन से राब्ता किया तो हमने कहा कि वज़ीर दाखिला
राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि इमरान खान की नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, आज से ही कर दिया गया है। तो ये तैयारियां, क्या एक ऐसा बंदा जिसकी मौजूदगी में उसको सजा हुई हो, सजा याफ्ता हो, इलाज की गरज से जाए एक एफिडेविट पर और वापस 3.5 साल तक ना आए, उसके लिए वजीर दाखिला का ये बयान कि उनके इस्तकबाल की तैयारियां की जा रही हैं, जबकि कानून के कागज़ों में इश्तिहारी सजा याफ्ता मुजरम हैं। तो उन्होंने कहा यह कहना भी वजीर दाखिला के खिलाफ जाता है कि एक इश्तिहारी मुजरम को तो पहले जेल जाना है। उन्होंने कहा कि जब उनके सहूलतकारों ने शायद उन्हें इस तरह दिया, दुनिया के किसी मुल्क में ऐसे नहीं होता कि एक मुल्क का साबिक वजीर आज़म सजा याफ्ता हो, जेल में हो, नैब से जेल में जाया जाए, जेल से अस्पताल लाया जाए, अस्पताल से मुल्क से बाहर भेजा जाए और एक दिन अस्पताल भी ना रहे और 3.25 साल बाहर रहे, और उसका वजीर दाखिला बजाय ये कहे कि नवाज शरीफ जब आएंगे कानून का सामना करेंगे और उन्हें जेल में जाना होगा और अदालतों से अगर उन्होंने केस माफ़ कर दिया तो फिर सियासत में हिस्सा लेंगे। आज इमरान खान का इस खदशा के NRO 2 के तहत उनकी हुकूमत चेंज की, वजीर दाखिला इसहाक डार से ये बात साबित हो गई, राना सनाउल्लाह वजीर दाखिला से ये बात साबित हो गई कि उनको मुकम्मल तौर पर तमाम केसों से रिलीफ करने का NRO मिल चुका था अमेरिका को, नवाज शरीफ के एब्सोल्यूट कहने और रजीम चेंज के बाद। इसीलिए अब बजाय नवाज शरीफ के जेल जाने के बजाय वजीर दाखिला कह रहे हैं कि वार्ड की सतह पर, शहरों की सतह पर नवाज शरीफ का मिसाल होगा जिसे आइनी माहिरीन इसको आइन से का कानून के लिए मज़क्का खेज बयान करार दे रहे हैं। उन्होंने कहा जिस मुल्क में कानून नहीं होता और ताकतवर कानून को पांव तले रोनते हुए जेल की बजाय उसके इस्तकबाल की सरकारी पैसों से, वफाकी हुकूमत के सरकारी पैसों से इस्तकबाल की तैयारी की जाएगी, तो इस पर कानून की धज्जियां उड़ाई जाएगी, कानून को बदनाम किया जा रहा है। नाज़रीन, क्या ऐसा लगता है कि इमरान खान ने जो मार्च और अप्रैल में खदशात का इजहार किया था कि उनकी हुकूमत को भेज कर घर साजिश के तहत मौजूदा PDM की क़यादत को NRO दिया गया, उनके मुकदमात ख़त्म किए गए, अरबों खरबों रुपए के केस में सजा याफ्ता केस ख़त्म हो रहे हैं और मुल्क को खुदा न खास्ता डिफ़ाल्ट की तरफ ले जा रहा है। दूसरी तरफ सदर और वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के मुज़ाकरात किस रुख जाते हैं। इमरान खान इस बात पर बाज़िद है कि मार्च में इलेक्शन होंगे, सूरत हाल तशवीशनाक है, अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए आसानियाँ करें। NRO देने का सिलसिला मुशर्रफ ने भी जारी रखा, ज़ियाउल हक ने भी जारी रखा, उसी वजह से आज पाकिस्तान की अवाम बदहाली का शिकार और चंद ख़ानदान खरबों हाँ पति हो चुके हैं। कानून की हुक्मरानी की हम उम्मीद रखते हैं और तवक्को करते हैं आइंदा जल्द साफ शफाफ इलेक्शन करवा कर मुल्क को माशी और सियासी इस्तेकाम देकर तरक्की के रास्ते पे गामजन किया जाएगा। इसमें मुल्की अदारों का अहम किरदार होगा। देखते हैं कि वो इस किरदार पे अपना किरदार अदा करते हैं या खामोशी से खामोश रहते हैं और जराइम पेशा लोग अपने इस कानून की लचक से फ़ायदा उठाते हैं। पाकिस्तान का अल्लाह हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।